हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग द्वारा सुपरवाइजर के 200 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी हुई है। अभ्यर्थियों में पिछले वर्ष सुपरवाइजर की परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आए थे, ये जिज्ञासा है। हम लगातार आपको सुपरवाइजर परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2013 के भाग 3 हिंदी भाषा, 2009 में हुए परीक्षा के भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम, इसके अलावा भाग 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल कर पूरी उत्तर सहित आप तक पहुंचाए हैं, जो निश्चित रूप से आपको तैयारी को आगे बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने के लिए लाभदायक होगी। इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम आपको 2009 में हुए सुपरवाइजर परीक्षा के भाग 2 सामान्य मानसिक योग्यता और भाग 5 गणित के प्रश्नों को हल करके पूरा उत्तर सहित बताएंगे। इसके अलावा आपको गणित और मानसिक योग्यता की तैयारी कैसे करनी है, अंकों के विश्लेषण कैसे रहेगा, पूरी सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवे, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीडीएफ, डेली जीके, करेंट अपडेट्स और सुपरवाइजर के स्टडी मटेरियल पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आइए फिर बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नों को जानने से पहले सबसे पहले बात करते हैं सामान्य मानसिक योग्यता और गणित के जो सिलेबस हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो पहले देखिए आप सामान्य मानसिक योग्यता की, तो इसमें आएगा टॉपिक है पहला विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान और विभिन्न प्रकार के पैटर्न रहेंगे। इसके अलावा तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी और आंकिक योग्यता से प्रश्न बनेंगे। अभी हम प्रश्न बताने वाले हैं। आप प्रश्नों का मिलान ये दिए गए सिलेबस से मिलान कीजिए कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। बात करें गणित की, तो इसमें दार्शनिक प्रणाली, जिसको दशमलव प्रणाली बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल और भागफल, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और क्षेत्रफल आकलन से प्रश्न बनेंगे। बात करें गणित और मानसिक योग्यता की, तो 2009 में जो परीक्षा हुआ था उसमें गणित वाले सेक्शन से 15 प्रश्न बने थे और मानसिक योग्यता से भी 15 ही प्रश्न बने थे। अब बात करते हैं 2013 की, तो 2013 की जो परीक्षा हुआ था उसे मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग वाले भाग से 18 प्रश्न आए थे और गणित से 15 प्रश्न बने थे। अभी जो आगामी पेपर होने वाला है 22 जनवरी 2022 को, तो उसके सिलेबस में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। गणित वाले सेक्शन से अगर सीधी खुली भर्ती वाले की बात करें तो गणित वाले सेक्शन से 15 प्रश्न बनेंगे, यानी 30 अंकों के प्रश्न आएंगे 15 प्रश्न, और परिसीमित सीधी भर्ती वालों के लिए 10 प्रश्न बनेंगे, यानी कि 20 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसी तरह मानसिक योग्यता की बात करें यानी कि रीजनिंग की, तो खुली सीधी भर्ती वाले के अभ्यर्थियों के लिए 8 से 10 प्रश्न बनेंगे और परिसीमित वालों के लिए 5 प्रश्न यानी कि 10 अंक के प्रश्न बनने वाले हैं। गणित और रीजनिंग की पढ़ाई आपको अन्य सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर और अलग तरीके से करना पड़ता है। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, जिनको अगर आप ईमानदारी से पालन किए तो आप निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और सफल होंगे। सबसे पहले आपको गणित हो या रीजनिंग हो, इसका रोजाना अभ्यास करना है। और आज अगर आप उसका पढ़ाई कर लिए तो कल जैसे ही आप सुबह सोकर उठेंगे तो उसका रिवीजन करना अनिवार्य है। बिना रिवीजन के आप गणित में सक्सेस नहीं हो सकते। अगली बात है शांत मन से पढ़ाई करना है। कोशिश करें आप जब भी सोकर उठते हैं या दोपहर को सोते हैं या सुबह सोकर उठते हैं तो एकदम आपका मन शांत रहता है, उसी टाइम आप गणित या मानसिक योग्यता की पढ़ाई करें। अगला पॉइंट है निरंतरता के साथ रोजाना 2 से 3 घंटे का समय दें। ऐसा नहीं है किसी दिन आप आधा घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी सुबह पढ़ रहे हैं, कभी शाम, ऐसा नहीं पढ़ना है। आप निश्चित टाइम टेबल बना लें और उसी टाइम में एकदम फ्लो के साथ कम से कम उसके 2 घंटे का समय निकाल कर आप गणित हो या मानसिक योग्यता पूरे शांत मन से उसको समय दें। अगला है ज़्यादा गहराई से पढ़ने के बजाय आप अगर आपके पास ट्रिक मिल जाता है, ट्रिक से पढ़ने का तरीका जानते हैं तो ट्रिक से पढ़ाई करें, क्योंकि एकदम गणित में खोने के बजाय अगर उसका शॉर्टकट फॉर्म जानते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अगला पॉइंट है रटने के बजाय समझने को प्राथमिकता दें। गणित रटने की चीज़ नहीं, इस बात का ध्यान दें। आप जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करें। गणित के बेसिक पहलुओं और सूत्र का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। बिना बेसिक जानकारी के और छोटे छोटे जो समीकरण सूत्र रहते हैं इनकी जानकारी नहीं होगी तो आप गणित में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके मन में सच्ची लगन, पूरी ईमानदारी और पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। आधे मन से पढ़ाई कभी ना करें। गणित से आपको डरना नहीं है, दूर नहीं भागना है, बल्कि बार बार हल करके उसका अभ्यास कर करके आप इसको इतना सरल बना दें कि आपको मजाक लगने लगे, आपको देखते ही समझ आ जाए। सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा वर्ष 2009 में जो गणित और मानसिक योग्यता से प्रश्न बने थे,
आइए उनको समझते हैं। आप प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और ये ध्यान दें कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने थे और उस टॉपिक की पढ़ाई अच्छे से करें। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है आपको प्रश्नों के पैटर्नों को बताना, न कि विस्तार में जाना। प्रश्न पहला है, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। ये संख्या पद्धति से है। प्रश्न जो है मैथ्स का प्रश्न है, संख्या पद्धति से। अगला है, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 308। आपको ये ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक का प्रश्न है। ये गणित का LCM SCF टॉपिक का प्रश्न है, तो आपको उस टॉपिक का पढ़ाई अच्छे से करना है। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप उसके पूरे टॉपिक को अच्छे से समझें, बेसिक जानकारी लें और क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला प्रश्न है, एक टंकी को भरने में 18 बाल्टी पानी लगता है, जिसमें से प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। इस टंकी को भरने में कितनी बाल्टी पानी लगेगा यदि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। आप हल करके देखिए इसको। अगला प्रश्न है, 90 प्रश्नों वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों को हल करने के उपरांत एक विद्यार्थी ने 387 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9। अगला प्रश्न है, 631 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी पड़ेगी ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 45। अगला देखते हैं, 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। अगला प्रश्न है, एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व इस आदमी की उम्र अपने पुत्र की तत्कालीन उम्र की 10 गुनी थी। वर्तमान में इस आदमी की उम्र कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 45 वर्ष। आप ध्यान दीजिए, ये आयु संबंधी गणित के क्वेश्चन हैं। हम इसको हल करके नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ प्रश्न के टॉपिक को समझिए। अगला क्वेश्चन है, 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए है 9 दिनों में, ऑप्शन बी है 10 दिनों में, ऑप्शन सी है 12 दिनों में और ऑप्शन डी है 14 दिनों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 13 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चायों को 7:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। वह इस मिश्रित चाय को 18.15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। इस विक्रय कार्य में उसे लाभ होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 10%। अगला देखिए, अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपया में एक छाता बेचा, तो उस छाता का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है 782, ऑप्शन बी है 800 रुपया, ऑप्शन सी है 578 रुपया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 800 रुपया। अगला क्वेश्चन है, 832 रुपया को ए एवं बी के बीच 1:3:1/5 अनुपात में बांटने पर उनका हिस्सा होगा क्रमशः। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 520 रुपया और 312 रुपया। अगला देखिए, 8 आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 अतिरिक्त आदमी इन लोगों के साथ जुड़ जाए तो यह काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए है 30 दिनों में, ऑप्शन बी है 32 दिनों में, ऑप्शन सी है 34 दिनों में और ऑप्शन डी है 36 दिनों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 32 दिनों में। ये कार्य और समय का क्वेश्चन है गणित का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? ऑप्शन ए 120 रुपया, ऑप्शन बी है 180 रुपया, ऑप्शन सी है 216 रुपया और ऑप्शन डी है 240 रुपये। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 180 रुपया। दोस्तों इतने 15 क्वेश्चन जो थे वो मैथ्स के थे। आपको हर एक पॉइंट को देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने थे और हर टॉपिक की पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। अब आते हैं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग में। इसमें आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न देखिए, भारत, उसके बाद दिया है नई दिल्ली,
भारत के बाद दिया है नई दिल्ली, उसके बाद दिया है नेपाल और नेपाल के बाद दिया है खालिस्तान। तो इसका आपको उत्तर क्या देना है? चार ऑप्शन है लाहौर, काठमांडू, पश्चिम बंगाल और इस्लामाबाद। तो देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नेपाल की राजधानी क्या होगी ये आपको देखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काठमांडू। अगला देखिए डॉलर दिया है, फिर अमेरिका दिया है, तो डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, फिर रुपया दिया है, यहाँ खालिस्तान छोड़ा है। ऑप्शन में दिया है भारत, दूसरा दिया है मुद्रा, सी दिया है ऑस्ट्रेलिया और डी दिया है समान। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए भारत, क्योंकि डॉलर अमेरिका की मुद्रा है और रुपया भारत की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए रिश्ता संबंधी है, माँ दिया है, फिर पुत्री दिया है और पिता दिया है, फिर खालिस्तान है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है माँ के बाद जब पुत्री है तो पिता के बाद पुत्र होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला देखिए निर्देश पढ़िए, इन प्रश्नों में उस विकल्प निर्देश को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से किसी कारण से भिन्न हो। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको एक ऑप्शन को चुनना है जो अन्य तीन से भिन्न हो। देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन ए में गेहूँ दिया है, ऑप्शन बी में चना, ऑप्शन सी में धान और ऑप्शन डी में सरसों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों। क्यों? गेहूँ, चना, धान ये क्या है? ये आपका अन्न है, अनाज है, दलहन में आएगा और ये अनाज में आएगा, जबकि सरसों ये तिलहन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सरसों। अगला देखिए ऑप्शन ए है फलांग, ऑप्शन बी है किलोमीटर, ऑप्शन सी में दिया है मील और ऑप्शन डी में एकड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एकड़। क्यों होगा? फलांग, किलोमीटर और मील ये लंबाई दूरी के संबंधित है, जबकि एकड़ क्षेत्रफल से संबंधित है। अगला देखिए चार ऑप्शन दिया है, सेब, केला, अंगूर और आलू। इसमें अलग को चुनना है, तो अलग क्या है? आलू। क्यों अलग है? सेब, केला, अंगूर आपका फल है, जबकि आलू कंद है। अगला प्रश्न समझिएगा, निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4 क्यों सही है मैं बताता हूँ। अब ऑप्शन देखिए, बीमारी, सबसे पहले बीमारी होता है, बीमारी के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उपचार कराते हैं, उसके बाद आपको रोग से मुक्ति मिलती है। तो ये क्रम है वो सही है। अगला प्रश्न है, ARID बराबर 32, DEAR बराबर 28 हो तो ABNB का मान होगा। ये आपकी रीजनिंग का जो अंग्रेजी वर्णमाला वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। बहुत आसान से चैप्टर, आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 33। अगला देखते हैं, दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेलता वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक का क्या लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाई। ये रिश्ता संबंधी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि ACA बराबर 25 और PAN बराबर 21 हो तो LAW का मान होगा। इसे व्यापन द्वारा विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2, 8, 32 खालिस्तान में चौथी संख्या क्या होगी? ये अगला पद ज्ञात करने वाला प्रश्न है, तो ध्यान समझिएगा। 2 के बाद 8 दिया है, फिर 32 दिया है, 2 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। 8 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 32 आएगा। और 32 को गुना करेंगे 4 से, 32 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा आपका? 128 आएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 128। अगला प्रश्न है, यदि FALAC को FELAC के रूप में लिखा जा सकता है तो DOWRY को इस तरह लिखा जा सकता है। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का है, उसे क्रमवार लिखने के तरीका वाला चैप्टर से है। बहुत आसान से चैप्टर है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, उसको बहुत मजा आएगा आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए DYWRO। अगला देखिए, दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है। दीपक रेखा से किस तरह संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है पुत्र, ऑप्शन बी दिया है भाई, ऑप्शन सी दिया है भतीजा और ऑप्शन डी में है पिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुत्र। आप दिमाग लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, 6 छात्र ABCDE और F मैदान में बैठे हैं। A और B दिल्ली के हैं जबकि शेष सभी बेंगलुरु के हैं। D और F लंबे हैं जबकि शेष सभी नाटे हैं। A, C और D लड़कियां हैं जबकि शेष सभी लड़के हैं। बेंगलोर की कौन सी लड़की लंबी है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था से संबंधित है। आप ये वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डी। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान को भरिए। इसमें ZYXW दिया है, आप ध्यान से देखिए। ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम दिया हुआ है, उल्टा क्रम है देखिए। तो ZYXW के पहले क्या आएगा आपका? V आएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए V। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपको गणित और मानसिक योग्यता में सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं ये बताने की कोशिश किए हैं, जो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसके अलावा हमने आपको गणित और मानसिक योग्यता की तैयारी कैसे करनी है ये भी बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।